उसके खानदान में किसी ने कोट पैंट नहीं पहना, पूरी जिंदगी वो कुर्ता पजामा पहनता था। मैं उसे बोलता था तो इसका क्या करेगा, वो तेरी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी और ऐसा शेर का बच्चा तेरे को जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा यार। तू मेरे को पैसे दे दोस्त, मैं बताता हूं जिंदगी कैसे जीते हैं। अफ्रीका में एक कहावत है, भेड़ों का एक समूह जिसका नेता शेर है, वो शेरों के उस समूह को हरा देगा जिसका नेता एक भेड़ है। देखो, मैंने इस बिजनेस में एक चीज सीखी, या लाइफ में मैंने एक चीज सीखी। दो तरह से जा सकते हैं, राइट। दो हाथ आपका दो तरह से हो सकता है, कि ये और एक ये कौन सा हाथ है? ये देने वाला हाथ है, ये लेने वाला हाथ है। आप जब किसी के पास जाते हैं सेल्स के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो हम ना इस भाव से जाते हैं, काश वो पैसे दे दे, काश वो पैसे दे दे, काश वो पैसे दे दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता था, आज जो मैंने इसके घर की घंटी बजाई है ना, मैं नहीं आया, प्रभु ने इनके पास मुझे भेजा है। ये इसकी बीवी, इसके बच्चे पूरा दिन दुआ करते रहते थे दिवाली पे। पिछली 40 दिवाली से इनके घर पे ये इस बात पे धूप बत्ती हो रहा है, एक दिन लक्ष्मी आएगी, एक दिन लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आ नहीं सकती, इसीलिए दीपक बजाज को भेजा है। आज खेल होगा बेटा, आज मेरा मूड अच्छा था, तुम्हारी तरफ आ गया मैं, कृपा तुम्हारी तरफ होनी चाहिए, राइट। ऐसा, राइट, यू ना, ऐसा एटीट्यूड से मैं ज्यादा था। और एक और बोलता हूं आपको, आज उसने अगर मुझे 10,000 रुपए दिए ना, मैं 10,000 रुपए वाले प्रोडक्ट में काम करता था, लेकिन हम 12,000 रुपए का एक इंश्योरेंस बेचते थे। तो 12,000 रुपए उसने मुझे दिए, तो मुझे 1,000 रुपए मिलेंगे, एक बार मिलेंगे लाइफ में बस। लेकिन ये 12,000 रुपए से पूरी जिंदगी के लिए उसका बिजनेस चालू हो सकता है, उसके परिवार के सारे सपने पूरे हो सकते हैं, उनका टर्निंग पॉइंट आ सकता है। तो मैं कभी ऐसे नहीं गया लाइफ में, कभी भी मैं ऐसे ही गया यार। आज मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम का टिकट भी बेचता हूं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे से मैंने अगर 10,000 रुपए लिए ना, तेरे को मैं ऐसा बना के भेजूंगा, तू 20,000 का आदमी बनेगा, 30,000 का आदमी बनेगा। और जो पैसे मैं ले रहा हूं, और मैं ऊपर वाले से रोज दुआ करता हूं, अपने को अगर किसी पैसे को हाथ लगाना है ना भगवान, तो अपने को उससे ज्यादा वैल्यू दे के हाथ लगाना है यार किसी पे। अदरवाइज वो पैसा मेरा है नहीं, राइट। वो गलत पैसा है, और वो पैसा मुझे फलेगा फूलेगा नहीं, राइट। आई मीन इट्स वेरी सिंपल यार, राइट। उस पैसे को हाथ लगाएंगे जो हमारा है, देखो हमें उसको ज्यादा वैल्यू देंगे तो वो पैसा अपना बनता है, राइट। और अब जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो जब आप खड़े होने चाहिए ना, तो आप शेर के जैसे खड़े होने चाहिए, सिंघम जैसे खड़े रहने चाहिए, राइट। मतलब आप बात समझ लो, सिंघम आपको जमेगा तो ठीक, नहीं तो जो आपको हीरो जमता हो आप वैसा जमा लो, लाइक अमिताभ जैसा, जंजीर जैसा, या शाहरुख जैसा, आप समझिए। लेकिन अपने काम से आप प्यार करिए, और आपका हाथ ऐसे नहीं रहना चाहिए कि जैसे सामने वाले से पैसे लेने जा रहे हैं। हम उनको एक कमाल की बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। आपका मिशन और मिशन से कनेक्शन अगर मजबूत है और आपका काम नेक है, आप बिंदास काम करिए, बिना डरे काम करिए आप, राइट। जिंदगी में दो शब्द हैं जो मुझे हमेशा उत्साहित करते थे। लाइक जब मैं बिजनेस में आया था, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आया, तो मुझे लगता था पैसा सबसे बड़ा है, मुझको पैसे की जरूरत थी, और मैंने पूरी जिंदगी कड़की देखी है पैसे की, मतलब उससे ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, राइट। बहुत बुरे हाल देखे, तो ऐसा लगता था पैसा सब कुछ होता है, राइट। पैसा 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 करके। लेकिन पैसे से भी बड़ी बात आपको बोलता हूं, जिंदगी में दो चीजें अगर आप में आ जाए, नंबर 1, यू शुड बी फियरलेस। हम शेर के जैसे रहने चाहिए यार लाइफ में, कभी भी यार, राइट ना। एंड नंबर 2 इज वी शुड बी लिमिटलेस। डरना नहीं है कभी किसी से यार, किसी से नहीं डरना, कोई भी होने दो लाइफ में। जब मैं अपनी टीम को ट्रेनिंग वेनिंग करता था ना, फिर बोलता था अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाए इस कंट्री का, मुकेश अंबानी जी भी सामने बैठे होंगे, मैं मेरा प्लान दिखा दूंगा, आपने जो 150 बिजनेस बनाए सर वो गजब होंगे। उस वक्त मैं था नहीं बिजनेस में, और मेरा बिजनेस नहीं था। अब ये नई आइटम आई है, 151वां बिजनेस चालू करो, 150 बिजनेस एक तरफ, 151वां एक तरफ, इतना बड़ा है ये, राइट। ऐसा करके मुझे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन मैं किसी के सामने भी जाऊंगा, जाएंगे तो फिर ऐसे जाने चाहिए। वी शुड बी फियरलेस, वी शुड बी लिमिटलेस, राइट। कभी मत ये सोचना मुझसे हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, गिर जाएंगे, समझ आ जाएगी, कोई बात नहीं, कुछ और रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन ये दो बातें पैसे से भी ज्यादा जरूरी हैं। आपको लोग मिलेंगे, जितना ज्यादा पैसा आता है उतना डरने लग जाते हैं, फिर उसी को समेटने में लगे रहते हैं, उसको बचाने में लगे रहते हैं, मेंटेनेंस ही करते रहते हैं। और हम मिडिल क्लास लोगों के साथ तो खास बीमारी है क्या, हम लोग जीतने के लिए नहीं खेलते हैं, हम लोग हारे ना उसके जुगाड़ में लगे रहते हैं। बस हमारे पास जो है उसको बचाने में लगे रहते हैं। और हमें सिक्योरिटी बोल के एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया हमारे मम्मी पापा ने, सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी क्या होती है जिंदगी में, जिसमें तुझे पता नहीं तू कब निकल जाएगा, उसकी सिक्योरिटी तेरे पास है नहीं, तो नीचे वाली क्या सिक्योरिटी खोज रहा है।
तेरे को जिएगा कि नहीं जिएगा, कल तू देखेगा नहीं देखेगा, उसकी सिक्योरिटी है नहीं, लेकिन कल तेरे पास ताजमहल होना चाहिए और BMW होना चाहिए, उसकी तो सिक्योरिटी खोज रहा है, राइट? आई मीन इट्स सच अ स्टूपिड थिंग सम पीपल टोल्ड अस। अगर आप लिमिटलेस और फियरलेस इस तरह की फिलॉसफी के साथ जिएंगे और आप किसी के पास भी जाएं, राइट ना रमन, क्लियर ना बात आपको, हम जाएंगे तो ये हाथ ऐसे ऊपर रहना चाहिए और आप इस भाव से जाइए कि आज मैं कुछ देने के लिए जा रहा हूं। हम पार्टनर बनवाने के लिए जा रहे हैं, सामान बेचने के लिए नहीं जा रहे हैं, राइट? पार्टनर बनाने के लिए जा रहे हैं। तो लास्ट एक बात मैं ये बोलता हूं सबको, यार सामान को साइड कर दीजिए। और मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि जो मेरे पास सामान था उस सामान में कुछ था भी नहीं यार। मतलब मैं इतना गंदा और वाहियात सामान बेचता था 2007 में, उस सामान के बारे में कोई पूछता था तो हम लोग फेस भी नहीं कर सकते थे। मतलब एक आइटम होती थी 3 मीटर का कोट पैंट का कपड़ा, 120 रुपए में मिला करता था, मैं उसको 3,500 में बेचता था और 2 लेने पड़ेंगे, राइट? तो 7,000 रुपए में मैं 2 कोट पैंट का मफतलाल सियाराम जैसा कपड़ा बेचता था। मार्केट में वो जाएगा 240 रुपए में मिलेगा, मेरे से खरीदेगा तो 7,000 रुपए देने पड़ेंगे, उसको साफ मालूम है। लेकिन उसके बाद भी ऐसे जाके ना एक एक आदमी से 50 आईडी उठा के ले आते थे, 50-50 आईडी मैंने टेम्पो में भेज देता था। जैसे उसके खानदान में किसी ने कोट पैंट नहीं पहना, पूरी जिंदगी वो कुर्ता पजामा पहनता था, मैं उसे बोलता था तो इसका क्या करेगा, वो तेरी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी और ऐसा शेर का बच्चा तेरे को जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा यार। तू मेरे को पैसे दे दोस्त, मैं बताता हूँ जिंदगी कैसे जीते हैं, लाइक यू नो, लाइक दैट करके हम बिट जाते थे। आजकल तो क्या आप लोगों के पास इतना अच्छा प्रोडक्ट है, फिर आप उसे जूस पिलाते हो, डेमो कराते हो, फलाना ढिमकाना। मैं डेमो किसका करूँ साला, मेरे पास डेमो करने के लिए आइटम ही नहीं है। प्रोडक्ट पैसे लेने के 15 दिन बाद देते थे ताकि मनी बैक गारंटी खत्म हो जाए, समझ गए आप? प्रोडक्ट की डिलीवरी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट के बाद देते थे, राइट? क्योंकि बाद में अगर पहले प्रोडक्ट दे दिया और उसने कहा पैसे वापस दे दे तो अपना तो काम हो गया, राइट? और ये अनऑफिशियल ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं आपको, राइट? राइट, आप बात को समझो यार। आज भी ना एक बात बोलो, आज भी स्पिरिट तो यही रखनी पड़ेगी। हमारे साथ डेंजर क्या होता था, 1000 बंदे को ज्वाइन कराते थे, एक टिकता था हमारे पास, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं था हमारे पास। लेकिन आज अपने पास प्रोडक्ट अच्छा आया ना, तो अगर 10 को ज्वाइन कराओगे ना तो 5 आपको छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन क्यों छोड़ के जाता है मालूम? उसको ना एक शेर के साथ में धंधा करने का है, उसको एक आदमी चाहिए जो सपनों की बातें करता हो। आप टूटी फूटी आधी अधूरी बात करोगे ना, देन फंस जाओगे यार लाइफ। अफ्रीका में एक कहावत है, भेड़ों का एक समूह जिसका नेता शेर है, वो शेरों के उस समूह को हरा देगा जिसका नेता एक भेड़ है। समझ गए आप बात? भेड़ों का एक समूह जिसका नेता एक शेर है, वो उन शेरों के समूह को हरा देगा जिसका नेता एक भेड़ है, राइट? तो तुम शेर जैसे बन के फील्ड में निकलने चाहिए।